कश्यप समाज सेवा समिति का कश्यप व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह हुआ। कश्यप समाज और पीडीए के लोग भी व्यापार में हिस्सेदारी करेंगे। खबर बरेली से। बरेली में कश्यप समाज सेवा समिति के तत्वाधान में कश्यप व्यापारी सम्मेलन एवं सम्मान समारोह नेहरू युवा केंद्र बरेली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी बरेली के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट संत कुमार कश्यप अध्यक्ष समिति ने किया एवं सह संचालन द्रोण कश्यप कश्यप समिति के महासचिव ने किया। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि अब सरकारी नौकरी छिन रही है, इसलिए कश्यप और पीडीए समाज व्यापार में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेगा। वर्तमान सरकार ने कश्यप निषाद समाज का मुख्य कार्य मछली पालन व नाव चलाने का कार्य छीन लिया। जब वो घंटे भर लोगों से पूछ रहे थे तुम किस जात के हो, किस धर्म के हो, तुम्हारा सुरक्षा बल कहाँ था भाई? जहाँ हजारों लोग मौजूद थे, जहाँ पे पूरी सेना लगी होनी चाहिए और जहाँ देश दुनिया के लोग आए, वो कोई नहीं पूछ रहा। वो कहे वो हिंदू मुसलमान ये देखिए ये टुकड़े फेंक गए, आतंकवादी टुकड़ा फेंक गए तुम्हारे देश में कि तुम आपस में लड़ो और मरो और कमजोर हो, एकता खत्म हो। और हम ऐसी तरीके से काम करते थे। देश की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए सेना जो अग्निवीर, आम आदमी को क्या लेना देना कि अग्निवीर हो गया? अरे अग्निवीर अगर परमानेंट नौकरियां नहीं होगी तो सेना में कोई नौकरी नहीं करने जाएगा। परमानेंट नौकरियां नहीं होगी तो वो कैसे मजबूती से खड़ा होगा? 4 साल में क्या आदमी 4 साल में तो कोई ट्रेनिंग करके कर पाता, तब तक नौकरी से बाहर हो जाएगा। सीमाएं सुरक्षित होगी, चाहे जो हो, जब देश की सीमाएं सुरक्षित होगी तभी हम आप सब सुरक्षित होंगे। और कोई हो, जो भी देश हो, और जिन लोगों ने ये घटना की है उनको जितना मुंह तोड़ जवाब देना हो, पूरी देश खड़ा है सरकार के साथ में, पूरा देश खड़ा है। इसलिए हम आपको आपस में लड़ना नहीं, इस देश के लिए हिंदू मुसलमान सब एक और सब लोग एकजुटता के साथ में रहो। राजनीति में ये जिस तरीके के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, आपस में बांटने के और वोट की राजनीति की जा रही है, इससे भी हमें सावधान रहना। बताइए उन परिवारों को क्या, जिन परिवारों, अरे हमें तो याद है सेना में भी लोग खत्म हो जाते थे, सैनिक वही सीमा पे ही खत्म हो जाते थे, उनकी पार्टी नहीं आती थी, कपड़े भेजे जाते थे। ये माननीय मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है कि किसान का बेटा अगर सीमा पे शहीद होता है तो सरकारी जहाज से ले आया जाता है और उसका पूरा राजकीय सम्मान के साथ में उसको सम्मान दिया जाता है। तो ये बहुत सोचे, कह देना आसान है, लोगों को बरगला देना आसान, कानून बनाना। आज उनके परिवार के लोग सीमा पे जो शहीद होते हैं, आता है पार्थिव शरीर, उनको पैसा भी मिलता है। और जो लोग शहीद हुए हैं ये भी शहीद हैं, ये सरकार की नाकामी की वजह से मारे गए, वो शहीद हुए, इनको भी 5-5, 10-10 करोड़ रुपए दिया जाए और उनके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा। इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद है, वह बड़े बड़े कंपनियों को दे दिया है। वहीं शिवचरण कश्यप ने कहा कि बरेली जिले में लगभग 4 लाख से अधिक कश्यप समाज का वोटर निवास करता है। हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और समाज को व्यापार और राजनीति में भागीदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वहीं द्रोण कश्यप ने कार्यक्रम में आए सभी व्यापारी बंधुओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष सपा शमीम खां सुल्तानी, कोषाध्यक्ष सपा अशोक यादव, अमित राज सिंह यादव, शिवम सागर एवं समिति के उपाध्यक्ष रामदास कश्यप, राजवीर कश्यप, कोषाध्यक्ष नवीन कश्यप, सचिन, संजीव कश्यप, आदित्य कश्यप, टीकाराम कश्यप, ऋषि भूषण कश्यप, अवधेश कश्यप, विष्णु कश्यप, मनोहर यादव, अनिल पटेल, आदित्य कश्यप, शशि भूषण कश्यप, विक्रम कश्यप, महेंद्र कश्यप, भीमसेन चौराहा, रामचरण कश्यप, राजा बाबू कश्यप, एडवोकेट महेंद्र कश्यप, सुखदेव कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर पे आपने सही बात कही। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की और उन्होंने जो बताया, जो रास्ता दिखाया, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। और आज उत्तर प्रदेश में तो कोई कानून ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है।
सुप्रीम कोर्ट कह चुका है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, रामजी लाल सुमन जो अनुसूचित जाति दलित बिरादरी के लोग थे, उनके साथ में किस तरीके का न्याय अत्याचार किया गया, ये कानून है क्या? ये कानून है? गुंडे जाएंगे और किसी की सरकार में जाके किसी की कोठी पे चढ़ जाएंगे, किसी के मकान पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो दलित बिरादरी के है तो उनके घर पे चले जाएंगे। आज भी मैं अभी देख रहा था, उनके ऊपर हमला किया गया, आज भी हमला किया गया। तो ये कोई अगर और इसी तरीके का हमला हमारी बहन फूलन देवी पे किया गया, वो भी आतंकी घटना से कम घटना नहीं थी। जब वीरांगना फूलन देवी को गोलियों से दिल्ली की राजधानी में पार्लियामेंट से निकली थी और दिल्ली की राजधानी में भून दिया गया, तब भी बीजेपी की सरकार थी, और हत्यारा भी जब छूट के आया तब भी बीजेपी की सरकार है। तो ये भी कह रही है जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ न्याय हो रहा है, और उसके बाद में हमारी भी क्यों नहीं, हमारी सरकार का कोई भी नेता वो भी जेल जा रहा है, उसको लेकर क्या? जितने अपराधी हैं, जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं, वो सब बीजेपी में हैं। जो इधर उधर थे उनको उन्होंने साबुन से और गंगा जल से छिड़क के अपने दल में ले लिया है, वो भी पवित्र हो गए। अब जो बाहर है वही गुंडे बदमाश है, बता रहे हैं। उनके कहना कहा है कि समाजवादी पार्टी की सत्ता रख रहे हैं, कोई भी दलित समाज के वोट हैं वो उसे वोट ना दें। देखिए, ये दलित समाज, अनुसूचित जाति के लोग जागरूक हो चुके हैं, और बाबा साहब संविधान ने हम लोगों को इतने हक अधिकार दिए कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग जागरूक हो चुके हैं। अब उन्हें पता है अनुसूचित जाति के लोगों को कि हमारी लड़ाई, हमारा हक अधिकार कौन सुरक्षित रख सकता है, हमारे सम्मान को कौन सुरक्षित रख सकता है, हमारे आरक्षण को कौन सुरक्षित रख सकता है। तो वो सब संविधानवादी, बाबा अम्बेडकरवादी और मान्यवर कांसीरामवादी, माननीय मुलायम सिंह यादववादी, लोहियावादी, सब एकजुट होकर चट्टान के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के साथ में खड़े हैं। और हम लोग किसी कीमत पे न संविधान खत्म होने देंगे, और जो न हक अधिकार मिले हैं हमारे पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों को, वो हक अधिकार भी किसी कीमत पे ख़त्म नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग, पिछड़े लोग, पीडीए के लोग हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगे। ये किसी की बपौती नहीं है कि हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब हमारे लोग व्यापार भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, और सब कामों पे। हमले को लेकर क्या कहेंगे? पहली बात तो हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई, जिसमें निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई। ये बड़ी आतंकी घटना है, और इसमें पूरी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है, पूरी पार्टी सरकार के साथ में खड़ी है, बीजेपी के साथ नहीं, सरकार के साथ खड़ी है कि सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब दे। किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें लापरवाही तो सबको पता है कि किसकी है लापरवाही। लापरवाही तो कहीं न कहीं जो शासन में बैठे लोग हैं केंद्र सरकार में, उनकी लापरवाही है। आप बताइए, इतनी देर घटना होती रही, कहाँ थी उनकी सुरक्षा व्यवस्था? और आज ये एक नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पुलवामा की भी घटना इन्हीं के ज़माने में हुई, और कई घटनाएं हो चुकी, और लगातार सैनिक मारे जा रहे हैं। जब सेना को कमज़ोर करने में लगातार सरकार लगी हुई है, अग्निवीर बना रही है। अरे माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हुआ करते थे, चाइना ने 1 किलोमीटर घुसा था, माननीय मुलायम सिंह यादव ने 4 किलोमीटर सेना घुसा दी थी। ये हिम्मत होनी चाहिए ना, हौसला होना चाहिए। एक सैनिक जो किसान का बेटा सीमा पे शहीद होता था, जिसके कपड़े आते थे, डेड बॉडी नहीं आती थी, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सेना का हौसला रखने के लिए, और किसान के बेटे जाते थे लड़ाई लड़ने, उनका हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था राजकीय सम्मान के साथ में डेड बॉडी आएगी, वहाँ का कलेक्टर, कप्तान और मिनिस्टर जाएगा सलामी करने। ये नेताजी ने किया था। अब आप सेना का मनोबल ही गिरा रहे हो, अग्निवीर पैदा कर रहे हो, 4 साल की आउटसोर्स उसमें कर रहे हो, और सेना लगातार कम होती चली जा रही है, सेना का बजट काटते चले जा रहे हो। जब देश ही नहीं सुरक्षित होगा तो चंद उद्योगपतियों को सुरक्षित करके और बड़ा आदमी बना के देश में सब कुछ नहीं चल सकता। इसलिए देश पहले है, इसमें कोई समझौता नहीं, सभी दल एकजुट खड़े हैं। देश की सुरक्षा और मान सम्मान के साथ में सभी दल, सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग खड़े हैं। पूरा कश्मीर भी खड़ा है,
सभी जाति वर्ग धर्म के लोग खड़े हैं और इसके साथ में कोई समझौता नहीं। सरकार जो भी निर्णय लेना चाहे कड़ा से कड़ा निर्णय ले और सबक सिखाने का काम करे। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।